नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे हरतालिका तीज की पावन कथा के बारे में, जो माता पार्वती और भगवान शिव की अमर प्रेम कहानी को दर्शाती है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर राजा हिमावन और रानी मैना का राजमहल था। उनकी एक प्यारी बेटी थी, जिसका नाम था पार्वती। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं और उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या का संकल्प लिया। मैना, हमारी बेटी पार्वती दिन रात तपस्या में लगी रहती है। क्या हमें भगवान शिव से उसकी शादी के लिए विचार करना चाहिए? हिमालय, भगवान विष्णु भी बहुत शक्तिशाली और दयालु हैं। हमें पार्वती के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। क्या भगवान विष्णु के साथ विवाह का प्रस्ताव सही नहीं होगा? रानी मैना की चिंता समझ में आती थी, लेकिन पार्वती का संकल्प अडिग था। वह केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानती थीं। पार्वती ने तपस्या के लिए घने जंगल का चयन किया। उन्होंने एक तपस्वी आश्रम स्थापित किया और कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या की कठिनाइयों को देखकर उनकी एक सखी ने उनकी मदद करने का निर्णय लिया। पार्वती, यहाँ जंगल में तुम्हारी तपस्या को कोई विघ्न नहीं डालेगा। तुम्हारी भक्ति और तपस्या ही तुम्हें भगवान शिव की कृपा दिलाएगी। मैं कठिन तपस्या करूंगी और किसी भी विघ्न को सहन करूंगी। सखी की मदद से पार्वती की तपस्या जारी रही, लेकिन उनकी परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल में तपस्या के दौरान एक दुष्ट राक्षस राजा ने उनकी तपस्या को विफल करने की कोशिश की। वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर तपस्वी के मनोबल को तोड़ना चाहता था। कौन है जो मेरी भूमि पर तपस्या कर रही है? मैं तुम्हारी तपस्या को विफल कर दूंगा। मेरे संकल्प को कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। भगवान शिव मेरी रक्षा करेंगे। पार्वती की दृढ़ता और भगवान शिव की कृपा ने राक्षस राजा की ताकत को पराजित कर दिया। पार्वती की तपस्या जारी रही। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या और प्रेम को देखकर उनकी तपस्या को सफल मान लिया। भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर पार्वती से कहा कि उनकी तपस्या सफल हो गई है। पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ विवाह के लिए तैयार हूं। भगवान शिव, आपकी कृपा पाने का सपना आज पूरा हुआ है। मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगी। भगवान शिव के आगमन के साथ पार्वती की तपस्या सफल हो गई। अब समय आ गया था कि वे अपने घर लौटें और माता पिता को खुशखबरी सुनाएं। हमारी बेटी पार्वती की तपस्या सफल रही है। भगवान शिव के साथ उनका विवाह हमारे लिए गर्व की बात है। अब मैं जानती हूँ कि पार्वती की भक्ति सच्ची थी। इस दिव्य मिलन को हम हमेशा याद रखेंगे। विवाह समारोह भव्य था और सभी देवता भी इस अमर प्रेम की कहानी को देखने के लिए आए थे। पार्वती और भगवान शिव का मिलन एक पवित्र और दिव्य क्षण था। अब से तुम मेरी पत्नी हो, पार्वती। हमारे प्रेम की यह कथा सदियों तक अमर रहेगी। मैं गर्वित हूँ कि मैंने भगवान शिव को पाया। हमारी प्रेम कथा सभी दिलों को छूने वाली है। आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम, दृढ़ संकल्प और तपस्या से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है, चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित। पार्वती की तपस्या हमें यह प्रेरणा देती है कि धैर्य और संकल्प से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार हमें कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी तपस्या या संकल्प के माध्यम से किसी बड़ी बाधा को पार किया है? हमें जरूर बताएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपके जीवन में प्रेरणा और शक्ति लाएगी। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय माता पार्वती और भगवान शिव।